हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो करने जा रहा हूँ ये बन रहा है स्वामी विवेकानंद ओसिवारा अंधेरी वेस्ट में। पैराडाइम रियल्टी का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम है अलाया। तो पहले मैं 1 BHK दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इसका सैम्पल फ्लैट है। एक्चुअल फ्लैट इसका नहीं है, लेकिन जो स्लैब यही है। बिल्डिंग रेडी हो चुका है, एक्चुअल फ्लैट इन्होंने बनाया नहीं अभी तक। तो फ्लैट में आप देख के समझ जाएं कि किस टाइप का आने वाला है, कैसा क्या सेटअप है इसका। स्टार्ट में इसका ये लिविंग डाइनिंग एरिया है। हाइट जो इन्होंने दिखा रहे हैं यही सेम हाइट रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा एक ब्रॉड 417 यानी 420 425 स्क्वायर फुट में इन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग साइज है, 4 से 5, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा प्राइजिंग के साथ में। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ही समझ 425 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया अप्रॉक्स है इसका। तो ये यहाँ पे डाइनिंग का प्रोविज़न किया है, उस तरफ सिटिंग एरिया है, उस तरफ टीवी यूनिट एरिया है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर के साइड। लिविंग डाइनिंग से अंदर आते हैं जब आप, तो राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें आपको बाथ एरिया, कमोड एरिया, बेसिन एरिया पूरा दिया हुआ है। इसी के जस्ट अपोजिट में आपको ये किचन है एल टाइप में। सामने फ्रिज का स्पेस है और इस तरफ जो फर्नीचर बनाया हुआ है, फर्नीचर ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एज ए डेमो के तौर पे, सैम्पल के तौर पे बिल्डर ने बनाया है। हाइट वगैरह जो फ्लैट्स का है ये सब एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होते ही फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। एंड में बाथ एरिया दिया हुआ है, उसके बाद कमोड एरिया, उसके बाद बेसिन एरिया स्टार्ट में ही दिया हुआ है। और ये पूरा मास्टर बेडरूम का एरिया है। आप देखें तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉम्पैक्ट साइज में और जो दिया है, ये प्राइस भी बहुत कम। ओसिवारा गोरेगांव वेस्ट जैसा एरिया में ये प्राइस मिलना बहुत मुश्किल होता है जिस प्राइस में ये दे रहे हैं। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे। एक 6x6 का बेड डालने के बावजूद भी एक 3 से 4 फुट का आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। ये आप सकते हैं, ये इसका वार्डरोब का स्पेस है। ये वार्डरोब का बनाने के बाद भी आपको बेड, वार्डरोब सब रखने के बाद, ड्रेसिंग टेबल भी अगर आप इधर रखें, सामने टीवी यूनिट एरिया, स्टडी टेबल रखने के बाद भी ठीक ठाक स्पेस आपको पूरे बेडरूम में मिल रहा है। अभी मैं अंदर से आपको फ्लैट का पूरा एक बार व्यू दिखाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको 1 BHK को मर्ज करके 2.5 BHK दिया हुआ है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वॉशिंग मशीन का एरिया इसमें नहीं बनाया है। दूसरे वाले फ्लैट में जो 1 BHK का कैसा रहेगा, सारे में वॉशिंग मशीन के लिए एक अलग से 80 स्क्वायर फुट का, 80 स्क्वायर फुट का दिया हुआ है ड्राई एरिया, जो उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वाले सैंपल में जगह नहीं था, तो दूसरे वाले में दिखाता हूँ। अभी अलाया में जो 2 BHK किस टाइप का आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप एक बार घर बैठे देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के सामने ही जस्ट आपको किचन दे रहे हैं डेवलपर। ये स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस, एल शेप में आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हाइट वगैरह ये सेम आपको आने वाला है। प्लेटफॉर्म के साइड से एक बार अभी मैं आपको लिविंग डाइनिंग में लेके चलता हूँ। एंट्री करते ही सामने आपको किचन मिलता है। उसके बाद लिविंग डाइनिंग, आपको एल टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग आप देखें तो ये पूरा स्ट्रेट एरिया आपका लिविंग हो जाता है और इस तरफ डाइनिंग हो जाता है। और इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं किया है। 600 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया में एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन बेडरूम, एक कॉमन वॉशरूम, डाइनिंग एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल अपने डिज़ाइन के लिए इस तरह बनाया हुआ है कि इसमें आप पैसेज बनाने के बाद ना काफ़ी सारा एरिया वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रहे हैं वो समझते हैं। विंडो के साइड से सामने मैंने आपको किचन दिखाया। ये को आपको फॉयर एरिया मिलता है। यहाँ पे
यहाँ पे आप चाहें तो इस तरफ या फिर इस तरफ शू रैक बना सकते हैं 1 से 2 फीट का, तो आपको अच्छा खासा जूते चप्पल रखने के लिए प्रोविज़न मिल जाता है। यहाँ पे आपको 7 से 8 टेबल का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने हिसाब से लगाया है, आप बड़ा लगा सकते हैं। और कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। एंड में इसका बाथ एरिया दिया हुआ है, बीच में कमोड टॉयलेट एरिया है और स्टार्ट में ही बेसिन एरिया दिया हुआ है। और राइट हैंड से मैं दिखाता हूँ आपको पहला इसका बेडरूम। पहला जो मैं ये बेडरूम दिखा रहा हूँ, ये इसका कॉमन बेडरूम है। इसमें बेड बना हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है। इसके बावजूद भी एक बढ़िया एरिया आपको यूज़ करने को मिल रहा है। इसका यूजेबल जो कारपेट एरिया है ना, वो काफ़ी अच्छा है। सीलिंग की हाइट वगैरह देखें तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और इधर आपका वार्डरोब का एरिया, ये वार्डरोब देने के बाद भी, बेड बनाने के बाद भी एक अच्छा खासा 3 से 4 फुट मूवमेंट का आपको जगह मिल जा रहा है। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन, बाथ एरिया, कमोड एरिया, मैंने आपको 2 BHK का दिखाया किस टाइप का है। 2-2 का जोड़ी भी इसमें अवेलेबल है। अगर आप 2 BHK जोड़ी फ्लैट लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। 1-1 का जोड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस लोकेशन का डिमांड यहाँ पे बहुत है, उसीवरा लोकेशन में है। और यहाँ पे पूरी मिक्स कम्युनिटी की पब्लिक है, सभी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे कुछ सब पब्लिक यहाँ पे, सब टाइप के लोग हैं। यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं आपको इसका पैसेज दिखाता हूँ, बिकॉज इनका जो फिनिशिंग आने वाला है, पैसेज, रिसेप्शनिस्ट, सब लाइक इतना ही फिनिशिंग के साथ, इतना ही ब्यूटीफुल वर्क में आपको आएगा। टाइल्स में, मार्बल्स और ग्रेनाइट्स में यूज़ करेंगे ये। अभी मैं आपको 2.5 BHK दिखाता हूँ, जो 1 BHK को जोड़ी करके बनाया हुआ है। 1 और 1 BHK को जोड़ी करके बनाया हुआ है अलाया का ये पैराडाइम रियल्टी का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ में आएगा। देखिए यहाँ से ना, ये 1 BHK का एक है और इस तरफ 1 BHK का दूसरा रहेगा। यहाँ जो इन्होंने जोड़ी करके दिया है, सेम अगर आप 1 BHK जोड़ी परचेस करते हैं तो बिल्डर खुद आपको इस तरह से मर्ज करके दे देंगे। आपको अलग से कुछ खर्चा करने की, वॉल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डेवलपर खुद आपको करके दे रहे हैं। यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो पहला 1 BHK इसके इस तरफ है और दूसरा 1 BHK इस तरफ है। दोनों को मर्ज किया हुआ है, जॉइंट किया हुआ है। इसमें तो मैं आपको इस तरफ का 1 BHK दिखाता हूँ। हर एक 1 BHK में ड्राई एरिया आने वाला है। 1 BHK जो मैंने दिखाया सेम फ्लैट है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लेके आया हूँ एक्स्ट्रा जो वॉशिंग मशीन के लिए देने वाले हैं हर एक फ्लैट में, वो इस तरफ देने वाले हैं। वो किस टाइप का आने वाला है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये करीबन 80 स्क्वायर फुट का जगह आपको अलग से ये दे देंगे, जहाँ पे आप ड्राई बालकनी यानी कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये 1 BHK जोड़ी किया हुआ है, जिसमें इस किचन को इन्होंने स्टडी रूम में कन्वर्ट कर दिया है। उधर का किचन इन्होंने वर्किंग कंडीशन में रखा है। तो ये एक 1 BHK कंसेप्ट है। अगर आप जोड़ी खरीदते हैं तो इस टाइप का वो बिल्डर खुद आपको करके देंगे। इतना फर्नीचर नहीं करके देंगे, फ्लैट मर्ज करके देंगे। फर्नीचर तो आपको अपने हिसाब से बनाना है। पैराडाइम अलाया का एलिवेशन दिखा रहा हूँ। इसमें ये पूरा एलिवेशन 40 स्टोरी टावर है, 40 माले का बिल्डिंग रहेगा, जिसमें G+1+2 इसमें पोडियम पार्किंग है। और 3rd फ्लोर पे इसका ई डेक रहेगा, जो एमिनिटीज़ डेक रहेगा, एमिनिटीज़ फ्लोर। और इसका 4th फ्लोर से रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप का इसका एलिवेशन रहने वाला है। 6 टावर है एंटालिया का, A, B और C, और अलाया का A, B और C। ये 6 सोसाइटी पूरी 1100 फ्लैट का रहेगा। अभी मैं आपको पैराडाइम रियल्टी का अलाया और एंटालिया का एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ कि डबल हाइटेड AC लॉबी रहेगा पूरा। ये इतना ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन के साथ रहेगा और डबल हाइटेड लॉबी रहेगा AC के साथ में। डबल हाइटेड इन द सेंस आप देखें तो देखने के लिए शो बहुत अच्छा आता है, बट इनडायरेक्टली एक बता दूं कि डबल हाइटेड लॉबी जब डेवलपर बनाते हैं तो उनको ऊपर का एक फ्लैट पूरा उड़ाना पड़ता है, नुकसान खाना पड़ता है डबल हाइटेड लॉबी बनाने के लिए। तो ये डिज़ाइन जो रहने वाला है इतना ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन रहेगा, इसमें इंटीरियर रहेगा।
और ऐसा, और ये अंदर से इसका सेल्स ऑफिस है। अभी मैं आपको कुछ पैराडाइम डेवलपर के द्वारा बनाए गए प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट की बात करूं तो 71 मिड टाउन, चेंबूर, प्राइमा विस्टा, घाटकोपर, जैनित, थाने, आनंदा रेसिडेंसी बोरीवली, हरियाणा रेसिडेंसी बोरीवली, ये सब बोरीवली, सांता क्रूज, आप फोटो के साथ नाम देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया हुआ है, तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका बैक रिकॉर्ड कैसा है। काफ़ी सारे आप देखें तो 3000 4000 प्लस फैमिली सेटिस्फाइड फैमिली है पैराडाइम रियल्टी द्वारा। तो ये एक आप अच्छा गुडविल इनका देख सकते हैं कि अच्छा डेवलपर है ये। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. Property Plaza Vikas Varnawad. ये पैराडाइम रियल्टी है, ये काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इनका अच्छा एक्सपीरियंस है और अलग अलग इनका प्रोडक्ट भी है, जिसमें से एक प्रोडक्ट इनका कंस्ट्रक्शन है यानी डेवलपमेंट है। करीबन इनका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ एक 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी इन्होंने एक साथ में कई टावर ये बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी अच्छा इनका अपना एक पकड़ है। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है पैराडाइम रियल्टी का, पैराडाइम 102 डाउनटाउन यानी पैराडाइम अलाया, ये बन रहा है स्वामी विवेकानंद ओसिवारा अंधेरी वेस्ट में, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। इनके कुछ जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें पैराडाइम कासा प्लाजो, पैराडाइम वोक, पैराडाइम आनंदा, पैराडाइम निवान, ऐसा इन्होंने कुछ इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ पोजीशन इन्होंने दे दिया है। इसका जो ये जो प्लॉट है, इसका करीबन 10 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 10 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। 10 एकड़ बोले तो बहुत बड़ा होता है और SRA रिडेवलपमेंट लैंड है इनका। कंस्ट्रक्शन प्लिंथ हो चुका है, 40 स्टोरी टावर है, 6 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल इसका कुछ एमिनिटीज है और इसमें ऑटोमेटिक कार पार्किंग रहेगा। 2 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, जिसमें रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 3rd लेवल से यानी तीसरे माले से। रेरा में इसका आप देखना चाहते हैं क्या डिटेल है, क्या इसका अप्रूवल मिला हुआ है, साइज वगैरह, फ्लोर वगैरह, लैंड का क्या टाइटल है, तो इसका महारेरा नंबर है P518000020208 और रेरा में इसका पोजीशन है मार्च 2026। बिल्डर आपको देने वाले हैं दिसंबर 2025 में, यानी कि 3-4 महीना पहले आपको ये हैंडओवर कर देंगे। वैसे भी दोस्तों आपको बता दूं कि पहली बात तो किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको रेरा में देखना चाहिए और दूसरी ये है कि जब तक ये लोग पोजीशन नहीं देते हैं ना बिल्डर, तब तक इनको पैसे नहीं मिलते। 70% पैसा तो स्टक रहता है रेरा के अकाउंट में, तो इनको जल्द से जल्द बना के देने की खुद ही फिक्र रहती है। सिटी व्यू और चारों साइड से ओपन व्यू फ्लैट है, क्योंकि आसपास में छोटे बिल्डिंग्स हैं, तो अगर आप हायर फ्लोर पे घर लेते हैं 5-7 माले 10 माले से ऊपर, चारों तरफ आपको ओपन मिलने वाला है। कॉस्मो लोकेलिटी है, यहाँ पे सारे कस्टोडियन के लोग हैं, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली आपको लोन मिल जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। 2.5 को स्मार्ट 3 BHK भी आप बोल सकते हैं। मैं आता हूँ साइजिंग प्राइजिंग पे। इसमें कुछ एमिनिटीज़ देखते हैं। 30 प्लस लग्जीरियस एमिनिटीज़ है इसमें, जिसमें जिम्नाशियम, लैप पूल विद डेक एंड लॉन्ज, रीडिंग लॉन्ज, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, स्पा एंड सैलून, योगा मेडिटेशन जोन, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सीनियर सिटीजन एरिया, पार्टी लॉन, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल रहा है। और 10 से 30 मिनट के अंदर, यानी कि 10-15 मिनट के अंदर आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस से इन्फिनिटी मॉल, जुहू बीच, संजय गांधी नेशनल पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। 1 BHK, 2 BHK और 2.5 BHK यानी स्मार्ट 3 BHK का प्रॉपर्टी फ्लैट्स हैं इसमें। 1 BHK में करीबन 3-4 साइज बना रहे हैं, जिसमें 377, 384, 403 एंड 412, 377, 384, 403 और 412 4 साइज में इसके 1 BHK हैं, जिसकी प्राइसिंग 79 लाख से स्टार्ट है और 93 के बीच में, यानी कि 79 लाख से लेके 93 लाख के बीच में। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया 493, 494, 589 एंड 601, 493, 494, 589 और 601 4 साइज में इसके 2 BHK हैं, जिसकी फ्लैट कॉस्ट आपको 1 करोड़ 4 लाख से लेके 1 करोड़ 35 लाख के बीच में आता है। चारों अलग अलग प्राइजेस हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें तो फिर मेरी टीम आपको हेल्प करेगी कि यहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, क्या यहाँ का डिस्काउंट है, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लोन का क्या स्कीम है, वो सब भी हम आपको इसमें हेल्प कर देंगे। 2.5 BHK कारपेट एरिया इसका 756 एंड 813, यानी कि
756 स्क्वायर फुट, 813 स्क्वायर फुट। दो साइज में इसके 2.5 BHK यानी स्मार्ट 3 BHK है, जिसकी फ्लैट कॉस्ट 1.59 CR टू 1.83 CR यानी 1,59,00,000 से लेके 1,83,00,000 के बीच में है। ये जो मैंने आपको प्राइजिंग बताया है ना, ये आपको एक मैंने जजमेंट दिया है कि यहाँ पे इतने से इतने के बीच में फ्लैट आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल है। और एक्चुअल बॉटम प्राइस क्या है वो सब आप जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। इसमें जो मैंने प्राइस बताया है इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह लगेगा। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 7 लाख का आएगा। आगे आप हमारे से आगे का वीडियो आप देखें कि उसमें कुछ हमने बताया है कि बिल्डर से आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, अच्छे प्राइस कैसे लगते हैं, बिल्डर का टेक्निकल सिस्टम क्या है सेल्स को लेके। ये जानना, आगे का वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने CP को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ
हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है। मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा
आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, और भी अगर कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में प्राइजिंग, साइजिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आप हमें फ़ोन करें, मैं और हमारी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। बाकी तो डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।